हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोलॉजी विद अरुण शर्मा में। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है और मैं आपको बता दूं मेरा जो है ये इस नाम से फेसबुक पेज भी है। तो आपके सामने मैं आज का पंचांग जो हूँ वो दिखाऊंगा, बताऊंगा आज का पंचांग जो है वो क्या है, ठीक है, कौन सी डेट है, कौन सा संवत चला है और कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं आज के दिन में। इसके अलावा मैं जो हूँ कुंडली बनाने का और कुंडली देखने का काम करता हूँ। तो आप जो है मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं और जो है बहुत ही कम शुल्क में कुंडली बना सकते हैं और दिखा भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है आज के पंचांग के बारे में। तो आज जो डेट है वो है 12 अगस्त 2025 की और भाद्रपद मास है, और जो दिन है मंगलवार है और जो पक्ष है कृष्ण पक्ष है, ठीक है। जो आपका शंख संवत है वो है 1947 और विक्रम संवत है 2082। दिशाशूल जो है वो उत्तर है और जो तिथि है वो तृतीया तिथि है ना। और तृतीया तिथि जो है 8:40 AM यानी कि 8:40 AM तक जो है आपकी 12 अगस्त तक जो है क्या है वो तृतीया तिथि है। उसके बाद जो है चतुर्थी तिथि जो है शुरू हो जाएगी। जो तृतीया तिथि है वो 12 अगस्त 8:40 तक, सुबह के 8:40 तक है और उसके बाद जो है 8:40 के बाद जो है आपकी चतुर्थी तिथि जो है शुरू हो जाएगी 12 अगस्त को। जो नक्षत्र है वो है पूर्व भाद्रपद, जो 11:52 तक है सुबह तक। उसके बाद उत्तर भाद्रपद जो है वो शुरू हो जाएगा। अच्छा, अभिजीत मुहूर्त जो है वो 11:59 पर है सुबह के और ये 12 बज के जो है वो 52 तक होगा दिन के, ठीक है। उसके बाद जो राहु काल है वो है 3:44 पे। दिन के जो 3:44 होंगे यानी कि 3:45 के आसपास और 5:24 शाम के 5:24 पे जो है राहु काल खत्म हो जाएगा। यम घंट जो है आपका वो 10:13 से है सुबह से और 11:06 सुबह तक जो है ये आपका यम घट है। तो आज का जो व्रत है वो है कजरी तीज, बहुला चतुर्थी, हेरंब संकष्ठी और महास्कंद हर चतुर्थी, ठीक है। ये जो है व्रत है और इस दिन जो है आप इन व्रतों के छिद्र भी करवा सकते हैं। ओके जी। तो देखिए एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि 2025 में जो पंचक है वो अगस्त मंथ में कब से शुरू होंगे। तो उनकी जो शुरुआत होगी वो होगी 10 अगस्त से, रविवार को 10 अगस्त से सुबह के 2:11 पे, ठीक है। यानी कि 10 अगस्त को 2:11 सुबह के ये पंचक जो है शुरू हो जाएंगे और 14 अगस्त बुधवार को 9:06 पे ये समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। रात के जब 9:06 बजेंगे, 9:06 14 अगस्त को, तो पंचक समाप्त हो जाएंगे। तो पंचक में जो है कोई भी जो है वो पूजा पाठ या अनुष्ठान जो है नहीं किया जाता है ना। इसको जो है वो पंचक को जो है अशुभ माना गया है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कजरी तीज है 12 अगस्त को मंगलवार को और कजरी तीज 12 अगस्त 2025 को, 12 अगस्त 2025 को है ये, ठीक है। तो तृतीया तिथि जैसा कि मैंने आपको बताया वो 11 अगस्त को शुरू होगी। तृतीया तिथि 10:33 पे सुबह के 10 बज के और समाप्त होगी 12 अगस्त को 8:40 AM पे। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ओके, बोलने का मतलब है 12 अगस्त को मंगलवार को 8:40 AM तक ही तृतीया तिथि है। उसके बाद चतुर्थी तिथि जो है वो लग जाएगी। ओके, तो 2025 को कजरी तीज है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो कजरी तीज क्या है, देखिए तीज उत्सव है ये भारतीय राज्यों मुख्यतः जो है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की जो स्त्रियों द्वारा जो है अत्यधिक धूमधाम से ये मनाया जाता है, ठीक है। सावन और भाद्रपद माह में स्त्रियों द्वारा मनाए जाने वाले जो प्रमुख तीज त्योहार देखिए कौन कौन से सावन और भाद्रपद में मनाए जाते हैं। हरियाली तीज, कजरी तीज और हरतालिका तीज। ये जो है आपके तीज त्योहार हैं, इसको जो है वो लेडीज मनाती हैं, ठीक है। इसका व्रत करती हैं या व्रत का छिद्र भी जो है वो करती हैं
ठीक है, सावन और भाद्रपद मास में। तो इसके अतिरिक्त जो है अन्य तीज उत्सव जैसे कि आखा तीज है ना, जिसको अक्षय तृतीया भी कहा जाता है, गणगौर तृतीया, किंतु यह जो तीज है उपयुक्त 3 तीजों का हिस्सा नहीं है। ये जो मैंने आपको बताई, हरियाली तीज, कजरी तीज और हरितालिका, ठीक है, ये जो है अलग है, और ये जो 2 तीजें हैं आखा तीज और गणगौर तीज, ये अलग तीज हैं। हरियाली तीज के 15 दिन पश्चात जो अगली तीज आती है, ठीक है, हरियाली तीज के 15 दिन के बाद जो, उसको कजरी तीज हम बोलते हैं। ठीक है, कजरी तीज के रूप में मनाया जाता है। सामान्यतः कजरी तीज रक्षाबंधन के 3 दिवस के बाद, ठीक है, जो आपने रक्षाबंधन जैसे आपने मनाया होगा उसके 3 दिन के बाद कजरी तीज मनाई जाती है, या श्री कृष्ण जन्माष्टमी से 5 दिन पहले भी जो है ये कजरी तीज मनाई जाती है। उत्तर भारतीय कैलेंडर के अनुसार कजरी तीज जो है वो भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में आती है। ठीक है, जो आपका भाद्रपद मास होगा, भाद्रपद मास, तो उसका जो कृष्ण पक्ष होगा तब कजरी तीज को मनाया जाता है। और दक्षिण भारत कैलेंडर के अनुसार, जो दक्षिण भारत है उसके अनुसार कजरी तीज जो है श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। ठीक है, ओके, तो सबकी अपनी अपनी मान्यता है कि दक्षिण भारत, साउथ इंडिया में क्या होता है कि कजरी तीज जो है श्रावण मास जो होता है उसका कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है, जबकि उत्तर भारत में कजरी तीज जो है भाद्रपद मास में मनाया जाता है कृष्ण पक्ष में। तो दोनों कैलेंडरों में कजरी तीज एक ही दिन में पड़ती है, पर यह केवल कैलेंडर के प्रकार का अंतर है। ठीक है, ओके, कैलेंडर का टाइप अलग हो सकता है, बट कजरी तीज जो है एक ही दिन मनाई जाती है उत्तर और दक्षिण भारत में। तो कजरी तीज को बड़ी ही जो है धूमधाम से मनाया जाता है। जो छोटी तीज के विपरीत होती है। हरियाली तीज को छोटी तीज रूप माना जाता है। ठीक है, जो हरियाली तीज होती है उसको छोटी तीज माना जाता है। कजरी तीज को कजली तीज भी इसको कहा जाता है। कुछ क्षेत्रों में कजरी तीज को सातुड़ी तीज के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ओके जी, तो ये जो है वो उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में मनाया जाता है। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में कजरी तीज को मनाया जाता है। ठीक है, और ये 12 अगस्त को जो है वो पड़ रही है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके बाद एक और त्योहार है चौथ, बोल चौथ त्योहार। ये बोल चौथ, इसका जो मुहूर्त है बोल चौथ मंगलवार को है, 12 अगस्त को। तो जो इसमें इस समय जो है गोधूली, गौ माता की पूजा की जाती है। ठीक है, ओके, तो इसका जो शुभ मुहूर्त है वो है 6:55 पे शाम के 7:22 तक जो है आपकी ये बोल चौथ मुहूर्त है ये, और ये 27 मिनट की इसकी अवधि है। तो इस दिन जो चंद्र उदय होगा वो होगा 9 बजे रात को। ठीक है, और जो इसका मुहूर्त है पूजा का वो है 6:55 शाम के, मतलब 7 बजे के आसपास, और 7:22 यानी कि 7:30 बजे तक जो है आपकी ये 27 मिनट का सारा मुहूर्त है ये, इसमें आप पूजा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 12 अगस्त को 8:40 पे सुबह, और इसका जो एंड होगा वो होगा 13 अगस्त को 6 बजे, 6:30 बजे, यानी कि 6:35 PM पे। ठीक है, ओके, 13 अगस्त को शाम को, और 12 अगस्त को जो है रात को 8:40 पे ये शुरू होगी चतुर्थी तिथि। तो देखिए, बोल चौथ त्योहार इसको बोला जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। बोल चौथ का जो पर्व जो है वो गुजरात में मनाया जाता है ये, और यह जो पर्व श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पे मनाया जाता है। बोल चौथ का पर्व गुजरात के लिए जो है लोकप्रिय है। नाग पंचम से एक दिन पहले जो इसको मनाया जाता है। यह पर्व मुख्यतः गाय और उनके बछड़ों के कल्याण की कामना से मनाया जाता है। ठीक है, ये गौ माता के लिए होता है और उनके बछड़ों के लिए मनाया जाता है बोल चौथ त्योहार। बोल चौथ के अवसर पर जो है भक्तगण एक दिवसीय उपवास करते हैं, है ना। संध्या काल में गाय और उनके बछड़ों का भी पूजन किया जाता है, और मान्यता के अनुसार इस दिन उपवास और पूजन करने से संतान, संपत्ति और जो है समृद्धि की प्राप्ति होती है। बोल चौथ व्रत का पालन जो है कर रहे भक्तों के लिए दुग्ध और दुग्ध निर्मित खाद्य पदार्थों का सेवन जो है वो निषेध माना जाता है। ठीक है, जो दूध से बनी चीजें हैं या दूध पीना जो है वो उसको निषेध माना जाता है। तो नॉर्थ इंडिया में भी इसको मनाते हैं। ठीक है, बोल चौथ त्योहार जो है ये स्पेशली गौ माता के लिए होता है। ठीक है, और कई जो है इसको अपनी संतान, संपत्ति और सुख समृद्धि के लिए भी इस का उपवास करते हैं। इस दिन छिद्र भी जो है व्रतों का किया जाता है।
ओके जी। तो अन्य राज्य में जो है बोल चौथ को बहुला चतुर्थी कहा जाता है, ठीक है। ओके, तो हिमाचल प्रदेश में भी इसको मनाया जाता है और बहुला चतुर्थी के नाम से जो है प्रसिद्ध है ये, ठीक है। तो आज मैं आपको बता देता हूँ बहुला चतुर्थी है, तो आज के दिन जो है स्त्रियां जो है वो बहुला व्रत करती हैं, ठीक है, जो गौ माता और बछड़ों के लिए होता है, और साथ में अपनी संतान संपत्ति और सुख समृद्धि की जो है प्रार्थना करती है। बहुला चतुर्थी जो है वो मध्य प्रदेश में ज़्यादा प्रचलित है, बट मैं आपको बता दूं कि बहुला चतुर्थी जो है वो हिमाचल में भी मनाई जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है हेरंब संकष्टी चतुर्थी, ये भी 12 अगस्त को है, मंगलवार को। तो इसका जो इस दिन चंद्रोदय जो होगा वो 9 बजे होगा रात को, ठीक है। और जो चतुर्थी तिथि मैंने आपको बता दिया 12 अगस्त 2025 को रात को 8:40 यानी कि 8:45 शुरू हो जाएगी और 13 अगस्त 2025 को 6:30 बजे 6:35 पे समाप्त होगी। अच्छा जी, तो अमांत हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास पूर्णिमांत भाद्रपद माह, ठीक है, यानी कि जो भाद्रपद मास है आपका, ओके, उसकी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को हेरंब संकष्टी के रूप में मनाया जाता है। इसको हेरंब संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश के 32 रूपों में से एक गणपति स्वरूप की जो है पूजा की जाती है। इसका नाम है हेरंब, हेरंब गणपति, ठीक है। और भगवान के जो हेरंब को 5 शीश एवं 10 भुजाओं के साथ दर्शाया जाता है। भगवान हेरंब का जो वाहन है वो सिंह है, और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार हे का मतलब है असहाय यानी कि दुर्बल, और रंब का मतलब है सुरक्षा करना। तो हेरंब का मतलब हुआ असहाय निर्बलों की सुरक्षा करने वाला, ठीक है, भगवान गणपति। तो विद्वानों का जो कहना है कि विद्वानों द्वारा कठिन संकटों के निवारण के लिए जो है हेरंब गणपति की आराधना का सुझाव दिया जाता है, ठीक है। अगर किसी का जो है वो जीवन में कठिन समय चल रहा है, कठिन है ना, वो मुश्किलों से जो है कोई गुजर रहा है, तो हेरंब गणपति की आराधना करना जो है वो उत्तम जो है माना गया है। तो राजा नल के वियोग में उन्हें प्राप्त करने हेतु दमयंती ने जो है महर्षि शरभंग के निर्देश पर यह व्रत किया था, ठीक है। राजा नल का जो वियोग था उनको प्राप्त करने के लिए दमयंती ने, जो दमयंती है उन्होंने दमयंती जो थी उसके दमयंती ने इस व्रत को किया था महर्षि शरभंग के निर्देश पर। तो इस व्रत के जो है फलस्वरूप उनका राजा जो नल है उनका उनसे पुनर्मिलन हो गया था। सो भगवान हेरंब को तंत्र मार्ग के अनुयायियों द्वारा भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। तो ये थे आपके त्योहार, ओके, हेरंब संकष्टी चतुर्थी, बहुला चतुर्थी, ठीक है, और आपका कजरी तीज, ठीक है। ओके जी, तो इसी तरह की जानकारी के लिए जो है आप मेरे साथ जुड़े रहिए, है ना। और कोई अगर कुंडली बनाना चाहता है, देखना चाहता है, तो मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।